इंपॉर्टेंट चीज पे लेके जाता हूं, कंसिस्टेंसी, व्हाट ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंस। जोर से पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़वा रहा हूं, साथ साथ पढ़ेंगे मेरे साथ। आई हैव मिस्ड मोर देन 9,000 शॉट्स इन माई करियर, आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स, 26 टाइम आई हैव बीन ट्रस्टेड टू टेक द विनिंग गेम शॉट एंड मिस्ड, आई फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन, दैट्स व्हाई आई सक्सीड। ये दुनिया के सबसे महानतम बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन का कोट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना रिजेक्शन इस आदमी ने अपनी जिंदगी में फेस किया है, मुझे लगता नहीं प्लेनेट पे कोई आदमी कर सकता है। लेकिन आज अगर आप माइकल जॉर्डन की नेट वर्थ की बात करेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। किसी बड़े फिल्म स्टार, किसी बड़े हॉलीवुड स्टार से बड़ा उनका मकान है और वो राजा वाली जिंदगी बिता रहे हैं आफ्टर द रिटायरमेंट। लेकिन अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फेलियर अगर किसी ने फेस किया है, इज अ मैन आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन इनमें एक ही क्वालिटी है, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। मैं तस्वीर के साथ आपको बता देना चाहता हूं प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की ताकत। टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख है, मैं अपनी बात अपनी जबानी नहीं करता, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, व्हेन सचिन तेंदुलकर टोल्ड ब्रैड हॉग, दिस विल नेवर हैवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। मैं आपको पावर ऑफ कंसिस्टेंसी और पावर ऑफ प्रैक्टिस की ताकत समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हिंदुस्तान के अंदर खासतौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो जिम की सब्सक्रिप्शन है वो 1 जनवरी से 15 जनवरी में सबसे ज्यादा होती है। जिम जाने वालों की संख्या 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में ज्यादा होती है, बिकॉज नया नया जोश चढ़ता है कि इस बार मैं जिम जाऊंगा, ये बॉडी बनाऊंगा, ऐसा वर्कआउट करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा जिम की सब्सक्रिप्शन लेने वो निकल जाता है। लेकिन जैसे ही 12, 13, 14, 15, 16 तारीख आती है, धीरे धीरे उसका बुखार नीचे उतरना शुरू कर देता है, क्योंकि किसी भी काम को करना और करते रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। घटना जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, स्टोरी से समझाने की कोशिश करता हूं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के क्रिकेट मैच में ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड आउट मारा, और ब्रैड हॉग नया खिलाड़ी था, लेग स्पिनर था, शेन वॉर्न की तरह गेंदबाजी करता था, और उसको लगा कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ा काम कर लिया, कि मैंने दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाज, जिसको क्रिकेट का गॉड बोला जाता है, उसको बोल्ड कर दिया। और मजे की बात तो यह कहानी यहां रुकी नहीं, तेंदुलकर साहब अपना बल्ला लेके वापस पेविलियन लौट जाते हैं। मैच खत्म हुआ और ब्रैड हॉग इस तस्वीर के साथ वापस पहुंचते हैं। ये वो लाइव तस्वीर है जिसमें ब्रैड हॉग तेंदुलकर को बोल्ड मार देते हैं। देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी और आपका पागलपन, जुनून और आपकी बेइज्जती भी कभी कभी आपको आगे बढ़ा देती है। इस तस्वीर के साथ ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर के पास जाते हैं शाम को, मैच खत्म होने के बाद, कि सचिन सर, बिकॉज उसके लिए सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम था, उसने कहा, सचिन सर, मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूं, कि आप मुझे कुछ इस तस्वीर के ऊपर ऑटोग्राफ लिख दें। और टाइम्स ऑफ इंडिया का यह आर्टिकल है कि सचिन तेंदुलकर इस तस्वीर पे ऑटोग्राफ में लिखते क्या हैं। सचिन तेंदुलकर इस तस्वीर में, इस ऑटोग्राफ पे लिखते हैं, ब्रैड हॉग, दिस विल नेवर हैपन अगेन। ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, जा, मैं तुझे और ये लिखना तो आसान है। सोचो तेंदुलकर ने इसके बाद कितना प्रैक्टिस, और इसके बाद सचिन तेंदुलकर और ब्रैड हॉग 45 बार आमने सामने हुए। जब ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को गेंद करी, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे आईपीएल ही क्यों ना हो। लेकिन इस घटना के बाद ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर को फिर आउट नहीं कर सका। पूरी जिंदगी में ब्रैड हॉग का वो आखिरी विकेट था तेंदुलकर पे, लेकिन लिख दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने के बाद जो प्रैक्टिस किया होगा नेट में जाकर, सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए सीरियस कितने हैं, प्रैक्टिस कितना करते हैं। क्योंकि एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना और सीखना, कि महानता 1000 चीजें करने में नहीं है, पर एक चीज को 1000 बार करने में है, ताकि आप बेहतर हो सके। एक ही चीज को बार बार करना इज कंसिस्टेंसी, इज प्रैक्टिस, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ